बहुत हुई पेट्रोल और डीजल की मार। अब की बार मोदी सरकार। 7 साल पहले मोदी जी यही कहकर आए थे ना। जी हाँ, 7 साल पहले नरेंद्र मोदी जी 2014 का चुनाव जीतकर यही नारा देकर आए थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं, देश के लिए पेट्रोल के दाम कम होंगे, डीजल के दाम कम होंगे, तमाम अशिया सस्ती हो जाएगी, स्मार्ट सिटी बनेंगी वगैरह। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है गौस और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत गंभीर मुद्दे पर। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव लगभग खत्म होने वाले हैं। आज छठा फेज है। आज के बाद सिर्फ 7 तारीख को ही चुनाव रह जाएगा। उसके बाद देश से चुनाव खत्म हो जाएंगे और जैसे ही चुनाव खत्म होंगे वैसे ही एक बहुत बड़ी समस्या देश के सामने आने वाली है। वो समस्या है पेट्रोल और डीजल के दाम। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से पेट्रोल के दाम भारत में लगातार बढ़ रहे हैं और 4 महीने पहले की अगर बात की जाए तो पेट्रोल के दाम बेतहाशा बढ़ते ही जा रहे थे। यहाँ तक कि कुछ जगहों पे तो 110 के ऊपर पेट्रोल और 100 के ऊपर डीजल हो गया था। उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $62 प्रति बैरल की दर से पेट्रोल, कच्चा पेट्रोल भारत को मिलता था। परंतु जब से चुनाव चालू हुए हैं, जब से उत्तर प्रदेश के अंदर पेट्रोल के दाम 95 रुपये 41 पैसे पे आकर टिके हुए हैं। तमाम महंगाइयों के बीच सब कुछ बढ़ रहा है लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे क्योंकि यूपी में चुनाव हो रहे हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बार बार पेट्रोल के दामों को लेकर प्रधानमंत्री का कार्यालय ये कहता रहा है कि पेट्रोल के दाम प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं होते हैं, पेट्रोल के दाम बाजार पर निर्भर करते हैं। तो अगर पेट्रोल के दाम बाजार पर निर्भर करते हैं तो पिछले 4 महीनों से उत्तर प्रदेश के अंदर पेट्रोल के दाम क्यों नहीं बढ़ रहे? क्या ये दावा झूठा है? पेट्रोल के दामों को लेकर के बीजेपी सरकार 2014 से पहले पूर्व की कांग्रेस सरकार को बार बार घेरती रहती थी। स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, खुद मोदी जी और स्वर्गीय अरुण जेटली जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी भी लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर के, महंगाई को लेकर के केंद्र सरकार को, जो उस वक्त की केंद्र सरकार थी, उसको घेरा करते रहे। यहाँ तक कि स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को चूड़ियां तक भेज रखी थी। एक वीडियो है प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए स्मृति ईरानी का, तरह उसको देखे पहले। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? आज एफडीआई कैसे स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री कार्यालय को और कांग्रेस की सरकार को पेट्रोल और डीजल के बार बार दाम बढ़ने से गुस्साई हुई है, लेकिन अब जबकि लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते रहे हैं तो उनको सांप सूंघ गया है। हमारे मोदी जी 2014 से पहले तमाम तरह के वादे किया करते थे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अच्छे दिन ले आएंगे, बुरे दिन हटा देंगे, महंगाई की मार खत्म हो जाएगी, सस्ता कर देंगे सामान, बहुत हुई पेट्रोल और महंगाई की मार, अब की मार मोदी सरकार, ये बातें करते थे। इनका भी एक वीडियो है जो शायद 2013 के आखिरी में इन्होंने मीडिया को अपना इंटरव्यू देखा है। उस वीडियो को पहले देखें फिर आगे की बात करते हैं। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। मैं वीडियोस बार बार आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आपकी मेमोरी को थोड़ा सा ताज़ा कर सकूं। अभी कुछ फुटेज भी दिखाऊंगा कि पेट्रोल और डीजल को लेकर के कैसे कैसे तांडव किए गए। प्रधानमंत्री कार्यालय अब कहता है कि पेट्रोल के दाम उसके हाथ में नहीं है। अगर प्रधानमंत्री कार्यालय के हाथ में, प्रधानमंत्री के हाथ में, केंद्र के हाथ में पेट्रोल के दाम नहीं है तो 2014 से पहले कांग्रेस के हाथ में कैसे थे? और अगर कांग्रेस के हाथ में पेट्रोल के दाम थे उस वक्त, तो इस वक्त केंद्र के हाथ में होंगे। और क्यों नहीं होंगे?
उत्तर प्रदेश में जब चुनाव चल रहे हैं तो पेट्रोल के दाम स्थिर हैं। इसका मतलब क्या होता है? क्या चुनाव के वक्त पेट्रोल के दाम अपने आप रुक जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इलेक्शन में वोटरों का वोट हासिल करने के लिए, उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से पेट्रोल के दाम रोक दिए गए हैं। आपको याद होगा कोलकाता में भी जब चुनाव चल रहे थे पश्चिम बंगाल में, तब भी पेट्रोल के दाम रोक दिए गए थे और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ था वैसे ही पेट्रोल के दाम बहुत बड़ी तेजी से बढ़े थे। बिल्कुल वैसे ही इस बार भी होने वाला है। जैसे ही यूपी में चुनाव खत्म होंगे और रिजल्ट 10 तारीख को आएगा, मेरा अनुमान यह है कि 7 तारीख की रात में ही पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी उछाल आएगा। पेट्रोल के दाम 15 से 20 रुपए प्रति लीटर बढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल, कच्चा तेल $110 प्रति बैरल है, जबकि सितंबर में $62 प्रति बैरल था। तब हमारे पास 110 रुपए के रेट से पेट्रोल मिलता था। अब जबकि कीमतें लगभग दुगनी हो गई हैं, उस हिसाब से पेट्रोल तकरीबन 216-17 रुपए में बिकना चाहिए, लेकिन अभी बिक रहा है 95 रुपए 41 पैसे में। क्यों? रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं। तकरीबन 45% की बढ़ोतरी हो चुकी है। इस बढ़ोतरी का नुकसान हमको भी और आपको भी उठाना पड़ेगा जब पेट्रोल चुनाव के बाद 15 से 20 रुपए प्रति लीटर महंगा हो जाएगा। अभी चुनाव चल रहे हैं, मोदी सरकार चुनाव में पेट्रोल के दाम बढ़ाने का रिस्क नहीं लेगी, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होंगे वैसे ही वो पेट्रोल के दाम बढ़ा देगी। अब बात यह है कि इस वक्त क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि चुनाव है, हम जनता हैं। इस वक्त हमें बीजेपी को, कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, तमाम लोगों को वोट देना है। अभी हमारे वोट की ज़रूरत है। जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तो हमारे वोट की कोई कीमत नहीं रह जाएगी, तब तो सरकार बन चुकी हो। जब इलेक्शन आते हैं और आपके हाथ में सत्ता बदलने की चाबी होती है या सत्ता को बरकरार रखने की चाबी होती है, तब हम कोई सवाल नहीं करते हैं कि पेट्रोल के दाम इतने क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों इतनी महंगाई बढ़ रही है, क्यों इतना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। उस वक्त जो प्रतिनिधि हमारे दरवाजे पे हमारे वोट की भीख मांगने आते हैं, हम उनसे ये सब कुछ नहीं पूछते, क्योंकि हम उस वक्त जाति और धर्मों में बढ़ जाते हैं। हम हिंदू मुसलमान में बढ़ जाते हैं, हमारा CBS में बढ़ जाते हैं, हम ठाकुर, मौर्य, मिश्रा, शर्मा, मौर्य और दलितों में बढ़ जाते हैं। हम हिंदू मुसलमानों में पठान बन जाते हैं, अंसारी बन जाते हैं। उस वक्त तो हमको अपने कैंडिडेट को जिताना होता है। उस वक्त हम ये कतई नहीं देखते हैं कि हमारे मुद्दे क्या हैं। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तब हमें मुद्दे याद आते हैं, फिर हम अगले 5 साल तक के लिए इन मुद्दों को भूल जाते हैं और कुड़ते रहते हैं, पिसते रहते हैं। हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं होता है। बात करें किसानों की, तो उन्होंने किस तरह से साल भर तक ठंड में, गर्मी में, बारिश में अपने आप को बर्बाद किया। 1 साल तक लगातार किसानों की एकजुटता ने जो धरना दिया, उससे केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने, जो कभी टूटती नहीं है वो टूटी, उसने घुटने टेके। इसलिए नहीं टेके कि किसान मर रहे थे, उस वक्त तो किसान खालिस्तानी थे, इसलिए उसने टेके कि यूपी में चुनाव होने वाले थे और काले कानूनों को वापस ले लिया। किसानों की जीत हुई। क्या हमें इनसे सबक नहीं लेना चाहिए? क्या हमें रोड पर उतरने की ज़रूरत नहीं है? क्या इन मुद्दों पे पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस जो 105 रुपए कमर्शियल बढ़ गई है, और मुमकिन है कि 7 तारीख से पहले गैस के दाम, घरेलू गैस भी कम से कम 100 रुपये बढ़ जाए। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? 10 तारीख को चुनाव खत्म हो जाएंगे, 7 तारीख को 10 को रिजल्ट आएंगे। उससे पहले मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, उससे पहले 10 से 15 रुपये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं और हम और आप आसानी से सह लेंगे। क्या कर सकते हैं इसके अलावा? कुछ वीडियो, कुछ फोटोज दिखा रहा हूँ आपको, जो 2013 में स्मृति ईरानी ने और इस वक्त जो केंद्र में बड़े बड़े मंत्री हैं उन्होंने धरने और प्रदर्शन किए थे। देखिए जरा। ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा वीडियो जो आपको जगाने के लिए था, लेकिन आप जागेंगे नहीं, मैं भी नहीं जागता हूँ, आप भी नहीं जागेंगे। हम लोग सब लोग अपना सिर्फ स्वार्थ देखते हैं। महंगा हो रहा है पेट्रोल तो होने दीजिए, राष्ट्र हित में इसको भी डलवाएंगे। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। उससे पहले आपसे एक छोटी सी अपील कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आपके साथ इन्हीं ज्वलंत मुद्दों को उठाते हुए आपके रूबरू आ सकूं और गोदी मीडिया के विपरीत एक सच्ची निष्पक्ष पत्रकारिता कर सकूं। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।